हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये पॉडकास्ट मैं दूसरी या तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था और मैं रिकॉर्ड करके चली गई थी। तब तक जो लपुआ है उसका एक ही व्लॉग आया था, पार्ट 1 आया था, और जब मैं लौट के आई तब तक पार्ट 2 भी आ गया, और फिर जो हमारी जूस वाली दीदी हैं उनका व्लॉग भी आ गया, और फिर पीछे से जो है पेठी का भी व्लॉग आ गया। तो फिर हमारा वो वाला जो पॉडकास्ट था वो वेस्ट चला गया। अब दोबारा से मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब लोग ज़्यादा मात्रा में इसको लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करिएगा, है ना। तो चलो अब बात करते हैं लपुआ की। तो लपुआ पहुंचा है फरमान मलिक। उसका जो रोल मॉडल है ना लपुआ का, मतलब लपुआ ने जिसको देखकर सपने देखे थे कि अपनी भी दो दो बीवियां होंगी, अपना भी ऐसा घर होगा जहां मैं दो दो बीवियों को लेकर घूमूंगा, फिर मैं यूट्यूब पर 2 बीवी वाला पति कहलाऊंगा और मेरे भी नाम के चर्चे होंगे और लोग मुझे कितना अप्रिशिएट करेंगे, फिर मैं इतना बड़ा व्लॉगर बन जाऊंगा, फिर मैं भी ऐसे बड़े बड़े चैनल चलाऊंगा, पॉडकास्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, और फिर मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि 2 बीवी मैं भी रख सकता हूँ, है ना। चोमू सा, चोमू होते हुए भी मेरे पास 2 बीवियां हैं, है ना। तो ये कुछ उसने सोचा था, उसने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, है ना। यही हुआ है हमारे लपुआ के साथ, क्योंकि बेचारे ने बहुत ट्राई किया था। बेचारे ने ऑल आउट के कार्टेन मंगा कर रखे थे, और टाइमली वो जो है आईसीयू में भर्ती होता था हरकतें कर करके। परिवार वाले भी जहाँ तहाँ तैयार हो गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ऑडियंस ने इतनी गालियाँ दी, रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसी थू थू की, सोशल मीडिया पर इतनी हगौती मच गई कि आखिरकार हमारे लपुआ को वो सब त्यागना पड़ा गाइस, सब त्यागना पड़ा। तो हमारे लपुआ बताते नज़र आ रहे हैं कि अपने से बड़े ब्लॉगर से मिलने जाओ ना। अगर आप देखोगे लपुआ का व्लॉग, तो व्लॉग में जब वो रास्ते में बता रहा है कि अपने से बड़े ब्लॉगर से मिलने जाओ, और ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस आप देखिएगा, बिल्कुल खुशी नहीं है गाइस, बिल्कुल खुशी नहीं है, क्योंकि वो अपने से बड़ा किसी को देख नहीं सकता ना गाइस। बहुत ज़्यादा जलन है उसके दिल में, और कहीं ना कहीं ये मलाल भी कि मैं भी बड़ा ब्लॉगर कहलाता अगर मेरे पास 2 पत्नियाँ होती, लेकिन मैं एक ही पत्नी वाला यूट्यूबर रह गया, और ये सारे जो मेरे शौक थे और ये जो सारी मेरी ख्वाहिशें थी उस पर पानी फिर गया, उस पर मिट्टी पड़ गई, उस पर जाने क्या क्या पड़ गया गाइस, जाने क्या क्या पड़ गया। अच्छा, लपुआ जो है पर्पल ड्रेस पहन के गया है, पर्पल कपड़े ये लोग पहन के गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस कोड था पर्पल। अब देखो, पर्पल से एक और चीज़ मुझे याद आई, जो हमारी जगत दीदी हैं, है ना। जगत दीदी बेचारी बहुत भोली भाली हैं, बहुत सीधी सादी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं कतई उनकी पूजा करते हैं, और जब भी हम लोग उन पर रिएक्शन देते हैं, जैसे कि कभी वो ऐसे रील्स बना देती हैं, कोई ऐसा गाना चूज़ कर लेती हैं और हम लोग उस पर रिएक्शन देते हैं, तो लोग आ जाते हैं अब क्या वो रील बनाना छोड़ दे, अब वो ऐसे गाने पर रील ही ना बनाए, अरे वो गाना उसका फेवरेट था, अरे वो ऐसा था। अब ये बताओ, पर्पल कलर भी उसका फेवरेट था क्या? आज ही लप्पू और लप्पी पर्पल कलर के कपड़े पहनकर एक जगराते में गए थे, जिसका व्लॉग उन्होंने आज के दिन शेयर कर दिया। जैसे ही ये व्लॉग्स पब्लिक होते हैं, वैसे ही हमारी जो जगत दीदी हैं वो पर्पल कलर के सूट में खींची गई एक फोटो को कम्युनिटी पर शेयर करती हैं। ये पिक्चर हालांकि पुरानी है, लेकिन उन्होंने आज ही का दिन क्यों चूज किया इस फोटो को अपलोड करने के लिए? क्यों चूज किया? क्या कारण था इसका? वो हमेशा ये चीज़ जताने की कोशिश करती हैं कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, और ये पहले भी हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है। जब बीच में कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे थे, साड़ी डाल डाल कर पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, कुछ फंक्शन हुआ था, तब जगत दीदी ने भी साड़ी के साथ वीडियो बनाया था, साड़ी पहनकर, ज्वेलरी पहनकर, जो जगत दीदी नहीं करती हैं, जो यूजुअली वो नहीं करती हैं। साड़ी इतना वो नहीं पहनती हैं, और पहनती हैं तो उनके पहनने का तरीका अलग रहता है, लेकिन उस दिन घूंघट वूंघट लेके, हेयर स्टाइल बना के, ज्वेलरीज डालकर, सब करके उन्होंने दिखाया था। और आज जबकि पर्पल ड्रेस कोड था, तभी जगत दीदी पर्पल कलर के सूट में एक फोटो जो कि पुरानी है उसे कम्युनिटी पर शेयर करती हैं, और इसको शेयर करने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा पोस्ट है वो, उधर पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई लिंक लगाया गया है। वरना तो हम चलो ये मान लेते कि किसी कपड़ों का प्रमोशन इसी वक्त आ गया तो क्या करे बेचारी, लेकिन नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है, वो फोटो जानकर डाली गई है। और फिर जब इस पर उनको ट्रोल किया जाता है तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भैया जानबूझकर करती हैं ये, शायद मुझे लगता है लप्पू को दिखाती हैं कि कंपेयर कर ले, देख के मैं भी पर्पल पहने हूँ, तेरी वाइफ भी पर्पल पहने हैं, अब देख ले कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा अच्छा है, अब तू देख ले कि तुझे किसे चूज करना है। मुझे कुछ ऐसी सी फीलिंग आती है। आप लोगों को क्या आती है, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो ये लोग पर्पल पहन के गए हैं, लेकिन वहाँ से जो हमारी महना जी आई हैं उन्होंने कोई और कलर पहन रखा है, जो पेठी जी आई हैं उन्होंने कोई और कलर पहन रखा है, जो एस्ट्रोलॉजर दीदी हैं उन्होंने ड्रेस कोड फॉलो किया है, और सबसे अच्छी ड्रेस मुझे कहीं ना कहीं उनकी लगी है। हाँ, जो हमारी घायल हैं और जो भाभी सुंदर हैं, यानी कि जो दोनों भाभियाँ हैं, उनके कपड़े तो थे ही, काफ़ी सुंदर लग रहे थे भाई। वो एक से बनवाती हैं और डिज़ाइनर कपड़े बनवाती हैं, उनके कपड़े अच्छे लगते हैं कभी कभी काफ़ी। तो मुझे उनकी जो कुर्तीज़ थी वो बहुत स्पेशली बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अब जो लपुआ है उसकी एक चीज़ और नोटिस मैंने की है, जो थोड़ा सा पीछे अगर आप जाओगे तो वो व्लॉग में बोल रहा था जब वो डिट्टो रानी के घर गया था कि मैं सिर्फ चाबी उठाने आया हूँ, मैं सिर्फ बस जा रहा हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं आया हूँ। ऑडियंस को क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि मेरी चाबी थी इसलिए मैं दो घंटे के लिए आया हूँ, चला जाऊँगा, ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन लपुआ नहीं गया बराडा, लपुआ बराडा नहीं गया, लपुआ केवल और केवल दिल्ली में ही था, और दिल्ली से ही वो सीधा वहाँ गया है जहाँ फरमान मलिक के यहाँ फंक्शन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब वो डिट्टो रानी के घर जाता है तो उसका कुछ मन सा लग जाता है, जो उसके सारे जो कहते हैं ना दिल, उसका दिल तो यहीं रखा रहता है। कल आप लोगों ने तो देखा ही होगा ब्लॉग में कैसे एक दूसरे को स्माइल दे रहे थे, कैसे एक दूसरे को देख देख के शर्मा रहे थे, जैसे नए नए युगल होते हैं ना, एक दूसरे से मिलने जाते हैं जब कहीं पहली पहली डेट पर, तो शर्माते हैं ना एक दूसरे को देख कर, बात करने में भी शर्म आती है, एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते, कुछ वैसा सा सीन था। तो जो बंदा सिर्फ चाबी उठाने गया था फिर वो वहाँ पर पसर जाता है, पसरने के बाद फिर वहीं से तैयार होकर ये लोग निकलते हैं। अब लप्पी की एक आदत मैंने नोटिस की है कि जब लप्पी तैयार होती है, जब कहीं जाना होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कपड़े पहनने की और मेकअप कराने की सुपर डुपर एक्साइटमेंट जो है लप्पी को रहती है। और जब वो तैयार हो जाती है ना, उसके बाद जब वो पहुंच जाती है जो डेस्टिनेशन उसकी होती है, वहाँ उसके मुंह पर ताला लग जाता है, वहाँ सारी जो उसकी ही हा हा होती है रुक जाती है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अजीब लगता है, शायद ये लोगों से मिलकर ढंग से बात वगैरह नहीं कर पाती है, या इसको करना नहीं आता है, या ये वहाँ पर पता नहीं क्या फील करने लगती है, ये वहाँ पर शायद इंट्रोवर्ट बन जाती है या कुछ, मुझे ऐसा अजीब सा लगा इसका कुछ बिहेवियर। और ये लोग वहाँ जब गए हैं तो लप्पी जो है अलग निकल जाती थी, दर्शन करके भी वो जब माथा टेक कर आई है तो वो अलग निकल रही थी, लेकिन लपुआ तो ठहरे लपुआ। लपुआ को महिलाओं के बीच में बहुत अच्छा लगता है, तो लपुआ बार बार जो घायल मलिक है उसके पास खड़े होकर बात करने लग रहा था, उसके पास खड़ा हो जा रहा था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये घायल मलिक के बार बार पास में जा रहा था, वो इसे भाव भाव नहीं दे रही थी, लेकिन नहीं गाइस, भाव दे रही थी, इतना भी नहीं, मतलब इतनी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। उन्होंने बुलाया था, उन्होंने बुलाया लप्पी को था। बहुत लोग ये बोल रहे हैं ओपन इन्विटेशन था, हाँ ओपन वाला इन्विटेशन था, लेकिन वो सब्सक्राइबर्स और वैसे लोग ही वहाँ जाते हैं ऐसे ओपन वाले में, ऐसे बड़े बड़े व्लॉगर्स नहीं जाते हैं भाई, मिलियन मिलियन वाले व्लॉगर्स है, ये ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो एक्चुअली जो घायल मलिक है उन्होंने कॉल किया था सबको, और उन्होंने ही कॉल करके बुलाया है, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया भी है कि सबको कॉल कर करके बुलाया गया था। तो कॉल करने के बाद ही ये लोग गए हैं। और फिर घायल मलिक तो वैसे ही, घायल मलिक अपने आप को लप्पी की जगह रख के देख भी रही होंगी ना, क्योंकि ऐसे ही कुछ घायल मलिक के साथ भी हुआ था, तो एक दिल का रिश्ता बंध जाता है ऐसे लोगों से, तो वही हुआ है। तो बुलाया गया था सबको, तो ये सब पहुंचे थे। अच्छा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था, क्योंकि ये जो जगराता था, ऑब्वियसली जगराता तो रात भर चलना ही था, बच्चों का केक कटिंग होनी थी रात के 12 बजे, तो ऐसा कुछ फंक्शन वहाँ पर था, लाइव तो चला ही था। तो जब लप्पू ने व्लॉग पटक दिया फर्स्ट पार्ट, तो फिर मलिक फैमिली ने सबसे बोल दिया होगा कि अब सभी डाल दो, जब एक ने डाल ही दिया है, एक ने रिवील सब कर ही दिया है, तो तुम लोग भी डाल दो। तो सबने फिर व्लॉग एक के बाद एक पटकने स्टार्ट किए। तो पहले लप्पू का सेकंड व्लॉग आया, फिर इन लोगों के व्लॉग आए। तो उन व्लॉग को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लप्पू वहाँ से भागा है। हालांकि मैंने कुछ फ्रेम्स देखे हैं जहाँ पर जो हमारी जूस वाली दीदी हैं वो खड़ी हैं, घायल मलिक और भी लोगों के साथ खड़ी हुई हैं, वो ग्राउंड में खड़ी हैं, और वो बैक साइड देखती हैं और बैक साइड ही लप्पू खड़ा है। जैसे ही वो देखती हैं कि लप्पू खड़ा है और फिर वो टर्न करती हैं यहाँ कैमरे के साइड, तो उनके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ना होता है ना कि आपको याद आ जाती हैं वो सारी चीज़ें जो आपके साथ घटित हुई हों, किसी बंदे ने आपके साथ गलत किया हो, तो वो आपके सामने आ जाता है, मतलब एक पिक्चर सी चलने लगती है ना आपकी नज़रों के सामने। तो वो पीछे देखती हैं और लप्पू को देखने के बाद वो कुछ ऐसा फील करी है उनके चेहरे पर, वो चीज़ मैंने देखी है। अब रही बात देखो पेठी की या फिर जो एस्ट्रोलॉजर दीदी के हैं, उन लोगों ने ज़्यादा भाव नहीं दिया है वहाँ पर। और हाँ, कुछ फ्रेम्स है जहाँ पर पीछे लप्पू गंदी स्माइल के साथ, जो साइकोपैथ वाली स्माइल है ना, वो दिख रही है उसकी, वो पीछे खड़ा है, स्माइल उसकी दिखाई दे रही है, दांत फाड़ता हुआ वो नज़र आ रहा है। और यहाँ ये लोग भी दिखाई दे रहे हैं। केक कटिंग तक सारे के सारे वहाँ पर थे, क्योंकि यहाँ पीछे के साइड में देख सकती थी वहाँ पर कि पेठी थी, जब केक कटिंग हो रही थी तो पेठी पीछे की साइड थी और लप्पू और जो लप्पी हैं वो इस साइड थे। तो ये जो दोनों दुश्मन दल गए हुए थे आपस में, जिनकी दुश्मनी थी, तो ये अलग अलग साइड पर खड़े हुए थे। और केक कटिंग करने के बाद थोड़ी देर लप्पी और लप्पू रुकते हैं, उसके बाद लप्पू और लप्पी भाग जाते हैं। हाँ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाग गए लोग, क्योंकि वहाँ पर ये लोग आ चुके थे जो इनके दुश्मन हैं, तो इनके साथ ये ज़्यादा देर वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते थे, या जो भी बात हो, तो ये वहाँ से पहले भाग जाते हैं, ये जल्दी चले जाते हैं। बहाना लप्पू ये दे रहा है कि काफ़ी टाइम से ये ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइव करते करते ये थक गया था।
हालांकि ड्राइव करके तो ये अपनी डिट्टो रानी के घर पहुंचे थे, तो वहां पर इत्मीनान से आराम नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, जो भाई इनकी थकावट ही नहीं उतरी थी, बट ये भाग गए। इनको लगा कि भाई यहाँ से भागना ही उचित है, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो ग्रुप में आए थे, ये अकेले थे। पेटी आई थी अकेले कार लेकर, और पेटी के घर से ही जो जूस वाली दीदी हैं वो वहाँ से उनसे मिल गई थी, और फिर ये लोग पहुँचे थे हमारी एस्ट्रोलॉजर दीदी के पास, तो यहाँ से इनको उठाया था। तो सारे जो औरतें थी, महिला वहाँ पहुंची हुई थी, तो शायद ये जगराते तक ही थी, क्योंकि सबके सब लौट चुके हैं। लेकिन हाँ, जब लप्पू और लप्पी चले गए हैं तब इन लोगों का थोड़ा सा अलग रूप दिखाई दिया है। ये लोग काफ़ी इंजॉय करते नजर आ रहे थे, ये लोग डांस भी कर रहे थे, चेयर पर बैठकर हंसी मजाक आपस में बोलना चालना। जब तक लप्पी थी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन लोगों को भी अजीब लग रहा था, क्योंकि ये लोग पीछे देखते थे बार बार कि कोई है वहाँ पर जिससे हमें बात नहीं करनी है, जिससे हमें नज़रें भी नहीं मिलानी है, और फिर इन लोगों को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। तो भाई ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कई बार। अभी तो ये ऐसी कई पार्टीज होंगी जहां ऐसा आमना सामना होगा, और शायद डिट्टो रानी उस वजह से ही नहीं आई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डिट्टो रानी को भी इनविटेशन था, बट उनका कुछ और काम था जिस वजह से वो यहाँ नहीं आए हैं। और मुझे लगता है कि डिट्टो रानी को भी इनवाइट गया होगा, क्योंकि डिट्टो रानी के जो हस्बैंड है ना, वो एक्स्ट्रा चापलूसी करते हैं, बहुत बटर प्लेटिंग करते हैं अरमान मलिक की। मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा था जहां एक लड़के ने रिवील कर दिया था अरमान मलिक के कुछ जो उन पर केस चल रहा है, उस पर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, उसको लेकर रिवील किया था। तो वहाँ जो डिट्टो के राजा जी हैं वो फरमान मलिक के बन गए थे स्पोक पर्सन, और उनको डिफेंड करने में लगे हुए थे, और उस बंदे को जो सच बता रहा था उसको क्वेश्चन करके ये दिखा रहे थे कि भाई ये झूठा है, ये झूठा है। तो भाई इनकी अलग ही है अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा ये लोग हैं ही ऐसे। तो इन लोगों को बुलाया होगा, मैं मानती हूँ। अब वो क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, क्योंकि लप्पी और लप्पू हैं कतई बेशरम, और लप्पी और लप्पू की वजह से कहीं ना कहीं जो डिट्टो रानी और उनके राजा जी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इन क्रिएटर्स से बुराई हो गई है। और हर कोई नहीं फेस करना चाहता यार, हर कोई इतना बेशरम नहीं होता है कि खड़ा हो जाए फेस करने लग जाए, है ना, ये चीज़ें। दूसरा, डिट्टो रानी के घर पर उनकी जो भौजाई हैं वो भी आने वाली थी, जो कि दीमक और दीमक की लुगाई, तो ये लोग भी आने वाले थे। व्लॉग्स वगैरह आ गए हैं, अभी मैंने देखे नहीं है, देखूंगी तो उस पर भी रिएक्शन दूंगी। तो भाई ये कुछ हुआ है, ये गए थे, और इनसे कोई बात नहीं होती है, लप्पू अप्पू से बात नहीं होती है, लप्पी से जो है उनकी घायल मलिक की बात होती है, और उन्होंने इनवाइट भेजा था, लप्पी से बात वगैरह हुई थी, तो लप्पी को इनवाइट भेजा था, तो लप्पू वहां पर फ्री में पहुंचे। लप्पू ने ये खुद क्लियर किया, देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, लप्पी को इन्वाइट आया था, लप्पू खुद बोल रहा है, लप्पी को इन्वाइट आया था तो हम लोग आ गए, ये बोल रहा है लप्पू, खुद बोल रहा है अपने शब्दों में। तो यानी कि लप्पू की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ लप्पी को बुलाया गया, और खुद लप्पू ने भी ये चीज़ कन्फेस की है कि भाई हमारी कोई बात नहीं होती है, और जो फरमान मलिक है उनसे भी पहली बार ये मिल रहे हैं, और आपस में बैठकर ढंग से बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि फंक्शन ऐसा है, यहाँ पर शोर हल्ला होता है, पूजा पाठ का काम चल रहा है, जगराता चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मगन है संगीत में, तो कौन एक दूसरे से बात ही कर पाएगा। बात करने के लिए इत्मीनान से कभी ऐसे जाना होता है ना, कि मिठाई के डब्बे लेके किसी के घर पहुंच जाओ, ऐसे ही मिलना जुलना करके और वापस आ जाओ, तो उधर पर बात थोड़ी बात हो पाती है, लेकिन ऐसे फंक्शंस में उतनी ज्यादा खास बात हो नहीं पाती है। सब लोग ही ये बोल रहे हैं कि लप्पू इनकी वजह से जल्दी भागा है, क्योंकि वहां पर दुश्मन गिरोह आ चुका था। बाकी आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, क्या ये दुश्मन गिरोह की वजह से भागा है, या वाकई में ये थका हुआ था? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।